के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का नया स्पेल आ गया। डेरा इस्माइल खार में मुसाफिर कोच सैलाबी रेले में बह गई। मीरपुर खास में बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। ईद कुर्बान करीब आ गई। शहर शहर मवेशी मंडियों में खूब रौनकें। बहावल नगर के हीर रांझा की धूम। सीबी में जग्गू नामी बकरे के चर्चे। छुरियां चाकू तेज करने वालों का भी रश। ईद से पहले ही हरे मसालों के दाम बढ़ गए। अवाम के होश उड़ गए। प्याज की कीमत सुनकर खरीदारों की आंखों में आंसू आ गए। टमाटर की कीमत ने लाल कर दिया। लीमू ने भी दांत खट्टे कर दिए। सजावल में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली और जिला इंतजामिया की बेबसी खुलकर सामने आ गई। गुज़श्ता 4 माह से शहर में निकासी आब का निजाम बेहतर न होने से गटरों का गंदा पानी जगह जगह जमा। शहरी अजियत में मुब्तला। और मुमताज शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान इंतकाल कर गए। प्रोफेसर इनायत अली खान ने मुल्की हालात और कश्मीर की मसलूम मुसलमानों के हुकूक के लिए भरपूर शायरी की। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, झुड्डू में लाइव स्टॉक के और दूध के फ्लॉक के लिए करोड़ों से तामीर होने वाला मेगा प्रोजेक्ट नौकोट कैटल कॉलोनी करप्शन की नजर हो गया। 15 साल से अधूरा पड़ा मंसूबा हुकूमत सिंध की आंखों में ओझल नजर आ रहा है। करोड़ रुपए तामीर होने वाला मंसूबा तबाह होने लगा। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे शकील मुजाहिद। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मीरपुर डिवीजन समेत दीगर अजला में लाइव स्टॉक और दूध की सनत को फरोग देने के लिए नौकोट के करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 20 बाड़ों पर मुश्तमिल नौकोट कैटल कॉलोनी के मंसूबे का आगाज किया गया। नौकोट कैटल कॉलोनी का मंसूबा सितंबर 2007 में आगाज ही से हरीस एंड कंपनी के ठेकेदार और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के अफसरान की मुबैना मिली भगत से करप्शन की नजर हो गया और भैंसों के बाड़ों, अस्पताल, ड्रेनेज सिस्टम और बाउंड्री वाल की तामीर का काम भी नाकस मटेरियल के इस्तेमाल से नामुकम्मल मंसूबा टूट फूट का शिकार है। जबकि तामीराती काम के दौरान मंसूबे में मुतअद्दिद बार तोसी भी की गई और भैंसों के मजीद 5 बाड़ों का इजाफा भी किया गया, लेकिन 15 साल बाद भी करोड़ों रुपए का मंसूबा वीरान पड़ा हुआ है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि कैटल कॉलोनी को मीठे पानी की फराहमी आज भी महकमा लाइव स्टॉक के लिए एक मसला बना हुआ है। अगर इस मंसूबे में हुकूमत ने तवज्जो न दी गई तो कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। शकील अहमद मुजाहिद, नियो झुड्डो। बहावल नगर में लगी हफ्तावार मवेशी मंडी में आए हीर रांझा नामी बैलों की जोड़ी ने धूम मचा रखी है। नुमाइंदा न्यूज़ तनवीर अहमद साबरी मंडी मदरसे में इन बैलों के साथ मौजूद हैं। वो हमें मजीद डिटेल्स देंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फजरंदान इस्लाम की बहुत बड़ी तादाद जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। आज की हफ्तावार मंडी में जो है आई हुई बैलों की जोड़ी हीर रांझा ने धूम मचा दी है। आज की पूरी मंडी में हीर रांझा के चर्चे हैं। जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखा सके, ये वो बैलों की जोड़ी है हीर रांझा, जिसके मालिक जो है उनका कहना है कि मैंने इसको बड़े नाजो नखरे के साथ पाला है। और मेरे साथ इस वक्त इसके मालिक मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इसकी क्या वो डिमांड कर रहे हैं और इनकी खुराक क्या है। इसको बादाम घ्यो खवाया। बछड़ियां बड़े शौक ना पालियां ने, 2-2.5 साल बछड़ियां पालियां ने, बड़ियां खूबसूरत हैं। जो मुल मैं मांग रहा वो मुल मैंने दे नहीं रहा। 4 लाख 4.5 लाख तो उत्ते नहीं जा रहा है। मैं 6 लाख जोड़ी का मुल मांग रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हीर रांझा के मालिक की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मैंने अपनी इस बैलों की जोड़ी को बड़े शौक और नाजो नखरे से पाला है। इनको घी खिलाया है, इनको दूध पिलाया है, लेकिन वो 6 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है उनकी जो है कीमत अदा करने के लिए अभी तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ये उम्मीद करते हैं कि कोई खरीदार आएगा और इसके हीर रांझा की मुंह मांगी रकम देकर खरीद कर ले जाएगा। जी। ईद करीब आते ही बकरा चोर भी सरगर्म हो गए। खानपुर में चोरों ने कुर्बानी के जानवर को भी ना बख्शा। सब्जाजार टाउन से 2 चोर मोटरसाइकिल पर बकरा उठाकर ले गए। बकरा चोरों की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में बकरा चोरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है।
दुनिया भर की तरह पलंदरी आज़ाद कश्मीर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। खरीदारों ने कहा है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब व्यापारियों ने कहा है कि महंगाई की वजह से जानवरों को पालने पर खर्चा ज्यादा आता है। अब्दुल रहमान इस वक्त पलंदरी की मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। अब्दुल रहमान बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के शहर पलंदरी में, और जैसा कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा की जो तैयारियां हैं वे जोश, अक़ीदत और जज्बे से कर रहे हैं। ख़रीद व फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ मवेशी मंडी में, पलंदरी की मवेशी मंडी में कुछ ख़रीदार हजरात भी मौजूद हैं और कुछ बेचने वाले हजरात भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेना था भेड़ा कोई लेना था तो नहीं मिल रहा है, रेट बहुत तेज़ है। सुबह से हम जो है ना इधर खड़े हैं, 3-4 आदमी, हम 7 हिस्से का जानवर चाहिए था, लेकिन रेट बहुत तेज है, नहीं मिल रहा हमें। हमने सुबह से 3 भेड़े फरोख्त किए। अगर रेट तेज होते तो वो लोग तो नहीं ले जाते थे। उन जो गाहक खरीदार होते वो एक आदमी ने 180 का बैल लाया है, तो वो बोले 155, तो 155 का तो नहीं देगा ना। अच्छा जी, बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि खरीदारी के लिए जो जानवर हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, आसमानों से बात कर रहे हैं, और व्यापारी हजरात का यही कहना है कि महंगे दामों हम जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, और आगे इसी सिलसिले में चूंकि हमने फरोख्त भी करने होते हैं। खानका डोगरा में आरजी मवेशी मंडी सज गई। एडमिनिस्ट्रेटर जाम शाहिद कमाल की हिदायत पर मवेशी मंडी में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नायाब नस्ल के जानवर मंडी में पहुंच गए, मगर खरीदार ना होने के बराबर है। क्या सूरत हाल है, तारिक मुगल से हम जानेंगे। जी तारिक। मुल्क भर में दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में आरजी मवेशी मंडी का क्याम अमल में लाया गया है। इस वक्त मवेशी मंडी में तरह तरह के जानवर लाए गए हैं, और इस वक्त इंतजामिया ने यहाँ पे SOPs के तहत काफ़ी अमल दरामद किया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस वाले से उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउन कमेटी खानका डोगरा के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जाम शाहिद की हिदायत पर खानका डोगरा टाउन कमेटी ने मंडी मवेशियाँ छापा वाली ग्राउंड पर लगाई गई। मंडी मवेशियों में शानदार टेंटेज का इंतजाम किया गया है ताकि जानवर साए में बैठें, और आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया है। हाथ धोने का पानी, सैनिटाइज़र वगैरह रखा गया है। दूसरे महकमों के लिए टेंटेज लगाई गई हैं। इधर जानवरों के लिए सब्ज़ चारे का इंतजाम किया गया, उनके पानी का पीने का पानी का इंतजाम किया गया, पार्किंग का इंतजाम किया गया, लाइटिंग का इंतजाम किया गया, और जनरेटर के लिए 2 जनरेटर स्टैंड बाई रखे गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि यहाँ व्यापारियों के जानवरों के लिए साहिबान का इंतजाम किया गया, और उनके लिए चारे का भी इंतजाम किया गया। इसके अलावा पानी का भी इंतजाम किए गए हैं, और जो शहरी यहाँ पे खरीदार आएंगे उनके लिए सैनिटाइज़र और हाथ धोने के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया है। जी, ईद उल अजहा के करीब आते ही सिब्बी की मवेशी मंडी में जग्गू नामी बकरा अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया, जबकि बकरे के मालिक ने बकरे की कीमत 1,20,000 रुपए रखी है और इसका वजन 100 किलो के करीब बता रहा है। शहरियों ने जग्गू को खरीदने के लिए 90,000 रुपए की ऑफर दी है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रमेश कुमार से। जैसा कि अगर बात करें ईद उल अज़हा के हवाले से, तो इस वक्त हम सिब्बी की मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर ईद उल अज़हा के में कोई चंद ही दिन रह गए हैं, जहां पर मंडी में जो कि जग्गू नामी जो कि बकरा जो आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। मालिक का बकरा है, इसने पाला है, इसका नाम रखा गया है जग्गू। ये 1,20,000 इसने कीमत की हुई है। तकरीबन इसका 2.5 मन वज़न होगा। इसकी उम्र है 3 साल, और मालिक से 75,000 में मांगा गया है। मैंने इसको 90,000 कहा है, अभी नहीं दे रहा है, सौदा नहीं बना है। दुआ करें कि सौदा बन जाए और मालिक को अल्लाह बख्तावर करे। जी, जैसा कि आपने देखा कि मालिक का कहना है कि ये जग्गू जो कि कोई 2 साल से इस जग्गू को पाल रहा है, और इस 2 साल के दौरान इसने अपने से ज़्यादा इसकी खिदमत की है, और इसके अलावा इसने देसी घी और दीगर चीज़ें भी इसको खिला रहा है। जबकि ये भी आपको बताता चलूँ, इसकी कीमत इसने कोई 1,20,000 के करीब रखी है, और अगर वज़न के हवाले से बात करें तो ये 100 किलो के करीब जो कि बकरा है। जी, मीरपुर खास में होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। मीरपुर खास का पौश इलाका सैटेलाइट टाउन में, जिसके अक्सर मकामात बारिश के अलावा भी सीवरेज के पानी में डूबे रहते हैं। कई माह से ये पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा, जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल,
मिरपुर खास में होने वाली बारिशों के बाद मिरपुर खास शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो अब तक मौजूद है, लेकिन जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं ये मिरपुर खास का इंतहाई पोश इलाका सप्लाई टाउन है। यहाँ पर जो है वो बारिश के अलावा भी पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद रहता है। सीवरेज का पानी खड़ा होने से शहरी जो है वो सख्त मुश्किलात में जो है वो मुब्तला रहते हैं। हम जहाँ तक मौजूद हैं ये हमारे अकब में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि 2 नंबर ग्राउंड है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पानी का जो है वो ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है, सीवरेज का पानी ग्राउंड के अंदर छोड़ा जा रहा है और सीवरेज का पानी ग्राउंड के अंदर जाने से ग्राउंड में भी जो है वो पानी जमा हुआ है। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि इसी तरह से जो है ये पानी सिर्फ बारिश का नहीं, पिछले 4 माह से 3 से 4 माह हो गए ये पानी जो है वो इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है। जबकि मुतलका इंतजामिया से, म्यूनसिपल कमेटी से जब इस हवाले से बात की जाती है तो उनकी जानिब से जो है वो यही कह के टाल दिया जाता है कि इस हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है, जल्द जो है वो इस इलाके को जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा। इलाका मकीन जो है वो मुतलका इंतजामिया से, म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ से मिरपुर खास म्यूनसिपल कमेटी के जो काउंसलर हैं वो मुंतखब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। मुतालबा किया जा रहा है यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से कि इलाके की सफाई की जाए और ये जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये सीवरेज का पानी जो रोडों के ऊपर खड़ा है, इसको जो है वो क्लियर किया जाए। जी, गुजरांवाला से खबर है जहां पर ईद करीब आते ही स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। चोर ने मस्जिद के चंदा बॉक्स को भी ना छोड़ा। नामालूम चोर ने मेडिकल स्टोर पर पड़े चंदा बॉक्स को चुरा लिया था। सेटेलाइट टाउन के इलाके में गली में बैठी बुजुर्ग खातून के कानों से चोर सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर मजीद से। अली शेर, बताएगा इन वाकयात से मुतालिक। आज ही देखें, गुजरांवाला में दिन ब दिन चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ईद कुर्बान भी करीब है कि चोर दिन दनाते फिरते नजर आ रहे हैं। पहला वाकया जो है गुजरांवाला में पेश जो आया था वो मेडिकल स्टोर पर पेश आया, जहां पे चंदा बॉक्स पड़ा था, जहां पे चोर जो पहले खरीदारी के लिए आया मेडिसिन की और वहां से दुकानदार को बहाने से वहां से चंदा बॉक्स उठाया और वहां से फरार हो गया। दूसरा वाकया थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके में पेश आया, जहां पे बुजुर्ग खतून गली में बैठी हुई थी कि मोटरसाइकिल सवार 2 चोर आए और खतून के कानों से बालियां और सोने की छीनकर फरार हो गए। दोनों वाकयात की सीसीटीवी जो है न्यूज़ ने मसूल की है। थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके में जो वारदात हुई थी उसकी सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग खतून चेयर पे बैठी हुई थी कि 2 चोर मोटरसाइकिल सवार आए और उनकी बालियां छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुकदमा एक सेटेलाइट टाउन का तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुल्जमान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। शुक्रिया आपका अली शेर। फैसलाबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्जी और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अदरक 400 रुपए से बढ़कर 480 रुपए, जबकि हरी मिर्च 180 और टमाटर भी महंगे दामों में फरोख्त होने लगे हैं। इस बारे में अपनी नुमाइंदा जवेरिया नजीर से तफसीलात लेंगे, जो कि एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, हर चीज़ के दाम जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई बेकाबू हो गई है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए, स्पेशली सब्ज मसाला जात की, तो वो भी उनकी कीमतें जो हैं वो खासी बढ़ चुकी हैं। टमाटर इस वक्त जो है वो 480 रुपये से बढ़कर 520 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक की अगर बात की जाए तो अदरक भी 550 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च के रेट जो है वो 180 से 200 रुपये में, जबकि टमाटर जो है वो 220 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसके बायस जो है वो शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये कोई त्यौहार आता है, जैसे ये बड़ी ईद आ गई है, इसकी वजह से इसमें खासकर जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ये टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन, इनका रेट तो पहले ही बहुत ज़्यादा था। अब सबका रेट इनका त्यौहार की वजह से इन्होंने डबल कर दिया। पहले 3-4 माह लॉकडाउन रहा है, महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा था। ये गरीब आवाम जो है ना वो मर रही है, पिस रही है। दुकानदार जो है वो कहते हैं कि पीछे मंडी से महंगा मिलता है, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो, इंतजामिया हो, महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि सब्ज़ मसाला जात की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सके। ईद उल अजहा की आमद से पहले सरगोधा में अशक और नोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। अदरक 600 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि लहसुन, टमाटर, सब्ज मिर्च और गर्म मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। ईद कुर्बान करीब आते ही नजायज़ मुनाफाखोर एक मरतबा फिर जो है वो मुतहरक हो चुके हैं और अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सरगोदा में जो अदरक आज से 10 रोज़ कबल जो है 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब इसकी कीमत जो है वो 600 रुपये कर दी गई है। इसके साथ टमाटर जो है 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, इसकी कीमत में
तकरीबन 160 रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सब्ज़ मरच, टमाटर और दीगर जो अशिया हैं उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और ईद कुर्बान पर गोश्त में इस्तेमाल होने वाले जो मसाला जात हैं उनकी कीमतें भी वो आसमानों से बातें कर रही हैं। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई भी जो है इन मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। इनका कहना है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो उन्हें फ़ाल किया गया है, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों का मुतालबा है कि इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ ताकि वो बआसानी और सस्ते दामों खरीद सकें। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही तहसील के शहर झुड्डू नोकआउट में अशिया खरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मसाला जात के साथ चीनी और आटा आवाम की दस्तरस से बाहर होने लगे हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शकील मुजाहिद से। शकील, बताएगा क्या सूरत हाल है? यूं जो ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, यूं महंगाई का जिन बोतल से बाहर आना शुरू हो गया है। रवां हफ्ते के दौरान एशिया खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। कुर्बानी के गोश्त में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात और टमाटर की मनमाने इजाफे देखने में आ रहे हैं। रोज़मर्रा की अशिया जिनमें आटा 65 रुपये किलो और चीनी 95 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह की मुश्किलात हैं। बिल्कुल साईं, यहाँ बहुत सारी मुश्किलात है। यहाँ कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन लेने आओ तो 50 रुपए किलो, दूसरे दिन पूछने आओ तो 60 से 70 रुपए किलो। यहाँ कोई इंतज़ामिया, महंगाई कंट्रोल वाले यहाँ नज़र नहीं आ रहे। न कोई यहाँ आला इंतज़ामिया आती जो इन परचूनों की दुकान पे सब्जियों पे जाके रेट मालूम करे और गरीबों को कोई रिलीफ दे सके। जैसा कि आपने सुना, मैं ये भी बताता चलूँ कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तहसील और शहरी सतह पर प्राइस कंट्रोल और मार्केट कमेटियाँ कायम की हुई हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की बेहसी और गफलत की वजह से गैर फाल है, जिसका खमियाजा तहसील झुड्डू के शहरियों को भुगतना पड़ रहा और सख्त परेशानी में मुब्तला। पंजाब के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे के बहरान ने सर उठा लिया है। 20 किलो आटे का थैला 1300 में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का भी पंजाब के रेट आबादी के लिहाज से कोयटा फराहम न करने पर सूबे की फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। आटा बहरान पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हम हंगामी इजलास हुआ। मनसरहा में ये इजलास हुआ। इस मौके पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर नईम भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से 12 लाख टन गंदम के दावे झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से सिंध और पंजाब की तरह के रेट और रेशो देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते सूबे की तमाम फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने वज़ीर आज़म से आटा अफगानिस्तान स्मगलिंग पर तहकीकात करने की अपील भी की है। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। कराची में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा, अहम सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। मुआवनी खुसूसी जुल्फी बुखारी का अरब अमारात में खलीज टाइम्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जरीदे के मालिक सुहेल गुलदारी का यूएई से पाकिस्तानी की वापसी के लिए 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान। और अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ने ईद से पहले मुजव्वज़ा लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं लॉकडाउन किया गया तो दुकानें जबरदस्ती खोलेंगे। मंडी बहाउद्दीन अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 8 साला तैमूर के मुकदमे को दर्ज हुए 7 रोज गुजर गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती और अगवा करने की दफात शामिल न हो सकी। साबिक सूबाई वजीर और मकामी MPA हमीदा वहीदुद्दीन ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। मंडी बहाउद्दीन के गांव सोहावा में मासूम तैमूर के कत्ल को 7 रोज बीत गए, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती और अगवा करने की दफात शामिल न हो सकी। साबिक सूबाई वजीर और मकामी MPA हमीद वहीदुद्दीन ने कहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 साला तैमूर कत्ल केस का नोटिस लें और मंडी बहाउद्दीन को कसूर बनने से बचाया जाए।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ शहरियों की बड़ी तादाद बगैर एहतियाती तदाबीर के ईद की खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रही है, जबकि शहरी इलाकों से ताहाल मवेशी मंडी खत्म नहीं की जा सकी। इसी पर हम बात करेंगे कोयटा से इस्मत अमान से। इस्मत अमान बताएगा कैसी सूरत हाल चल रही है यहाँ पर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मज़ीद 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस में जो इजाफे का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर ईद करीब होने के साथ ही यहाँ पर बाज़ारों में रश भी देखने को मिल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर ईद की ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों को रुख कर रही है। कोयटा से जो आसपास के दूसरे शहर है जिसमें मच, कुचलाक, मस्तूंग वगैरह शामिल है, वहाँ से भी शहरी आते हैं कोयटा के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर रश काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर जो SOPs रखे गए थे ताजिर बिरादरी के लिए, शहरियों के लिए, ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए, इन पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। खासकर यहाँ पर जो ताजिर बिरादरी के लिए जो 4 से ज़्यादा अफराद दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी, हम देख रहे हैं कि लोग हजूम की सूरत में दुकानों में दाखिल हो रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। जो इनके लिए SOPs जारी किए गए थे, सैनिटाइज़र रखना लाजमी करार दिया गया था। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी ईद कुर्बान के करीब लगती है, उस पर भी जो है ताहाल अभी तक जो है बंद है। यहाँ पर जो व्यापारियों की जानिब से जो यहाँ पर मुश्तिल हुए थे, उसके बाद उसको जो है बंद कर दिया गया, ताहाल उसको जो है नहीं खोला जा सका। जी, कोरोना के मरीजों में कमी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन सरगोधा में 5 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से बनाई जाने वाली कोरोना की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज अभी तक फंक्शनल न हो सकी। महकमा सेहत की हुकाम ने कहा है कि ईद उल अजहा के बाद लेबॉर्ट्री को चालू कर दिया जाएगा। मजीद बताएंगे सरगोधा से मोहम्मद इमरान। कुल मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी कोरोना के मरीज़ों में मुसलसल कमी जो है वो देखने में आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त DHQ के मुल्हिका जो है सरगोदा में जो कोरोना की लेबॉर्ट्री जो है वो टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री बनाई जानी थी, उसके बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे अकम में उसका काम जारी है। ये जो लेबॉर्ट्री है हुकूमत पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर इसका ऐलान किया गया था कि इसे बनाया जाएगा और डिवीज़न भर के जो अजला हैं यहाँ पर मरीज़ आएंगे और उनके टेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान किया गया था कि ये 1 जुलाई को जो है इसे फंक्शनल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक इसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी काम जारी है और ज़िली इंतज़ामिया ने 15 रोज़ का मज़ीद टाइम मांगा था, मगर अभी भी काम नहीं मुकम्मल हो सका। लेबॉर्ट्री जो है वो कायम की गई है। कोरोना के अलावा दीगर जो हेपेटाइटिस A, B, C और दीगर जो टेस्ट हैं वो यहाँ से करवाए होंगे और जो बाज़ार से इनकी कीमतें हैं यहाँ से कम कीमतों में जो हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। अब यही उम्मीद की जा रही है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, ये ईद के बाद जो है इसे फंक्शनल किया जाएगा, इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। जी, मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में सियाहत पर पाबंदी के खिलाफ मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट में टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आज़ाद कश्मीर भर में मुजाहिरों में शुरका ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और 8 मकाम के अलावा रावलाकोट में भी एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद सियाहत पर पाबंदी बरकरार है। पाबंदी से 5 लाख अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। टूर ऑपरेटर्स, होटल, रेस्टोरेंट समेत सियाहत से मुंसलिक अफराद फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत ने सियाहत इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोई रिलीफ नहीं दिया। सियाहत पर आयद पाबंदी का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। फैसलाबाद शहर में हुकूमती दावों के बावजूद गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। तफसीलात लेंगे वकास शिराज से। अगर संती शहर की बात की जाए, संती शहर में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि बेशतर इलाकों में जो है फैसलों की जानब से या तो बहाना कर दिया जाता है कि बिजली की को मरम्मत किया जा रहा है, कि तारों को मरम्मत किया जा रहा है या फिर ट्रांसफार्मर को मरम्मत किया जा रहा है। इसी आड़ में जो है घंटों जो बिजली बंद रहती है, उसके अलावा भी गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासा परेशान। उनका ये कहना है ना तो दिन में सुकून है और ना ही रात में सुकून, जिसकी वजह से जो परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी बिजली लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली लोड शेडिंग के हवाले से हम यही है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे। इससे पहले हुकूमत ने दावे किए थे और जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि इमरान खान साहब, इन्होंने दावे किए थे कि लोड शेडिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में है, लोड शेडिंग बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों का रोज़गार बहुत उससे मुतासर हो रहे हैं।
کو روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا سلسلہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان. ان کا یہ کہنا ہے حکومت کی جانب سے دعوے تو کیے گئے تھے لیکن ان دعووں پر ابھی تک جو ہے عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. جی ملکہ کوہسار مری سیاحوں کو ترس گیا. کورونا وائرس کی وجہ سے مری میں 4 ماہ سے سیاحوں کی آمد پر پابندی عائد ہے، جس سے سیاحت سے جڑے تمام افراد پریشان ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے تاج بخاری کشمیر پوائنٹ پر سفاری ٹرین کے پاس موجود ہیں، ان سے ہم صورتحال جانیں گے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثار مری اور کشمیر پوائنٹ کے مقام پر. یہ ہماری سفاری ٹرین بھی بند ہے اور مری میں سیاحت بھی لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں کی آمد نہیں ہے اور غریب مسکین لوگ جو ہیں وہ اس وقت انتہائی شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق تحصیل ناظم سردار محمد سلیم خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. سیاحت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے گزشتہ 4 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی وجہ سے مری کی معیشت جو ہے بری طرح فلاپ ہوئی ہے، بری طرح متاثر ہوئی ہے اور غریب آدمیوں کا روزگار تھا ہوٹل انڈسٹری سے اور اس سیاحت کے حوالے سے یہاں پہ جو لوگ آ رہے تھے اس سے بڑے اچھے لوگوں مسائل حل ہو رہے تھے. لیکن گزشتہ 4 مہینے سے جو لاک ڈاؤن ہے اس سے مری کے لوگوں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ سیاحت میں تقریباً 15 سے 20 روز باقی ہیں. اس دوران بھی اگر سیاحت کو نہ کھولا گیا تو شاید غریب لوگوں کا سردیوں کے سیزن میں گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو. جی عید قربان کے قریب آتے ہی ٹنڈوالا یار میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشیاء خورنوشی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. سید غلام حیدر بخاری ہمیں اپڈیٹ کریں گے. میں موجود ہوں ٹنڈول یار کی سبزی مارکیٹ میں. یہاں پر جو ہے سبزی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تبدیلی سرکار کی جو ہے کوئی بھی جو ہے کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے. تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. یہاں پر سبزی اور فروٹ کی جو ہے ریٹوں میں جو ہے 10 روپے سے 80 روپے تک کا جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو سبزی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں یہ ان کا کیا کہنا ہے. تبدیلی سرکار نے بہت مہنگائی کر دی ہے. ہم عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غریب کے آدمی کی پہنچ میں یہ سبزیاں یہ فروٹ کی غریب آدمی لے سکے کھا سکے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حد سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ایک شہری کی بات سنی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزی اور فروٹ کی ریٹوں کو جو ہے کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب کی پہنچ میں آ سکے. جی پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق نے پولیس اور سماجی تنظیم کے اشتراک سے لودھرا پولیس لائن میں مستحقین میں راشن تقسیم کیا. اسام الحق نے لودھرا پولیس کے جذبہ فلاح انسانیت کو بھی سراہا. انسانیت کی فلاح عظیم عبادت. پولیس لائن سرگودا میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب. پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق اور ڈی پی او سید قرار حسین نے سماجی تنظیم کے تعاون سے 200 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا. پچھلے 4 مہینے میں رسک کے ساتھ مل کے میری فاؤنڈیشن جو ہے اسٹاپ فور اسٹار ٹینس، ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ لوگوں کے اندر راشن تقسیم کرنا ہے. الحمدللہ اب تک پچھلے 3 ماہ میں 3.5 ماہ میں 4000 فیملیز کو ہم نے سپورٹ کر دیا ہوا ہے. اور جو اسٹارز اگینسٹ ہنگر کیمپین ہے جس کے اندر میں نے انٹرنیشنل اور نیشنل سپر اسٹارز کو موبلائز کیا ہے، اس سے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ 10,000 فیملیز تک ریچ کرنا ہے. کورونا نے بے شمار لوگوں کو بے روزگار کر دیا، کاروبار ختم ہو گئے. اب تک 4000 افراد میں راشن فراہم کیا جا چکا. 10,000 مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا ہدف. ڈی پی او سید قرار حسین نے کہا کورونا اور لاک ڈاؤن نے لوگوں کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے. اس مشکل وقت میں ایسے افراد کی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے. لودھرا پولیس نے اس سے پہلے بھی 900 سے زائد خاندانوں میں ہم لوگوں نے راشن بیگز تقسیم کیے ہیں. اس سلسلے کو مزید بڑھنا چاہیے تھا تو ہم نے رسک فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور یہاں پہ ہم نے تقریباً 200 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے ہیں. راشن وصول کرنے والے مستحق افراد نے اس احسن اقدام پر ڈی پی او سید قرار حسین اور اسام الحق کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین کے ہمراہ شیخ مراج الدین، نیو نیوز، لودھرا. ڈیرہ غازی خان کی بکرا منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے. منڈی میں جانور مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹر مافیا نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا. شہریوں کو جانور اپنے علاقوں اور گھروں کو لے جانے کے لیے دشواری کا سامنا ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے جوہر امین سے. جوہر امین بتائے گا کن پریشانیوں کا سامنا ہے.
जी, डेरा गाजी खान की बक्कर मंडियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बक्कर मंडी एक मरतबा फिर सज चुकी हुई हैं और बक्कर मंडियों की जो रौनकें मान थी वो दोबारा बहाल हो चुकी हुई हैं। लेकिन बक्कर मंडियों में अगर बात की जाए ख़रीदो फरोख्त की तो बहुत ज़्यादा महंगाई और साथ साथ जो है मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर टैक्स भी नाफिज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ, उनसे भी बात करते हैं। भाई जान महंगाई इतनी है जो हद कने ज़्यादा है, ढेर है। एक किराया डाला को लेनो किराए वास्ते थे वो साढ़े को 1000 रुपया एक ढांडे का मंगदा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मंजिल है सारी 1000 रुपया सब इतनी भरों की दुआनो अडू डी थी गन 3 डी जानवर ढूंढे हैं। जानवर भी महंगाई नाल मिलदन, महंगे जानवर अपनी जात यो करें जो उन्हें को मुआवजा पूरा नहीं मिलता। वो जितनी खुराक खवाई खड़न जितनी मेहनत की थी खड़न उन्हें को मुआवजा पूरा नहीं मिलता। असा गोलू असा कितना गोलू असा केरी केरी है, डीजल महंगा है, सब शय महंगाई है। उनका कहना ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेपनाह जो इजाफा किया गया है उसकी वजह से उनके अखराजात पूरे नहीं होते। इस वक्त डेरा गाजी खान की मंडियों में रौनकें तो बहाल हो चुकी हुई हैं लेकिन खरीदार के साथ साथ जो व्यापारी हैं दोनों परेशानी से दुचार नजर आते हैं। जी, वनी के तारड़ में वाहिद मेन रोड जो सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद को मोटरवे से मिलाता है टूट फूट का शिकार हो गया, जिससे कीमती जानों और गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। अवाम काला हुकाम से रोड को जल्द तामीर करने का मुतालबा। इस वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर बिलाल मुनीर तारड़ उसी रोड पर मौजूद हैं, उनसे देखते हैं कैसी सूरत हाल है वहाँ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वनी के ताड़ की एक मेन शाहराह पर जो कि वजीराबाद को मोटरवे लिंक के साथ लिंक करती है, जिस पर जगह जगह जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। इंतहाई रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, काफ़ी देर से इधर से गुजरगाह होती है हमारी, अफसर जलालपुर जाना पड़ता है तो ये रोड काफ़ी टूट फूट का शिकार है। तो जगह जगह गड्ढे हैं। जो सफ़र होता है 10-15 मिनट का सफ़र है 28 किलोमीटर है तो उसको 1 घंटे में सफ़र करना पड़ता है। तो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द इसकी प्रिपेयरिंग की जाए, इसकी मरम्मत की जाए और ताकि हमारा जो 15 मिनट का सफ़र है वो घंटों में तय ना हो सके। शुक्रिया जी। हाँ जी, बिल्कुल इनका कहना है कि ये चंद मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करते हैं। आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को जल्द जल्द तमीर किया जाए ताकि हम सफरी ज़रूरियात को जो है वो बआसानी पूरा कर सकें। जी, जिला सजावल में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली और जिला इंतजामिया की बेबसी खुलकर सामने आ गई। गुज़श्ता 4 माह से शहर में निकासी आप का निज़ाम बेहतर ना होने से गटरों का गंदा पानी जगह जगह जमा हो गया, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। सजावल जिला के साहली पट्टी पर वाक़ शहर में सहूलतों से महरूम टाउन इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के बाद शहर के बेशतर इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। एक खातून की मैयत को भी लोग गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब गटरों का गंदा पानी अब घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से कई वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। शहर ने कहा है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मुतालिका इंतजाम में निकासियात के हवाले से पूरे जिले में कोई इकदाम नहीं कर पा रही। मेहरापुर शहर में जगह जगह नालों का पानी खड़ा होने के खिलाफ अवाम का लोधी चौक पर धरना। टायर नजर आतिश करके टाउन चेयरमैन फारूक खान लोधी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मेहरापुर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया, जगह जगह नालियों का पानी जमा हो रहा है। अवाम ने जिला इंतजामिया के खिलाफ लोधी चौक पर एहतजाजी धरना दिया। टाउन चेयरमैन फारूक खान लोधी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। टायर को नजर आतिश करके सड़क को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। धरने के बायस बालानी रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का बजट होने के बावजूद टाउन चेयरमैन सफाई कराने से कासिर है। जहानिया की नवाही गांव 109-10 साल की हमीद बीबी 7 बेटियों की मां गुर्बत के बाइस फाका कशी पर मजबूर है। बेवा एहसास कफालत की रकम से भी महरूम है। 7 बच्चों का पेट पालने के लिए दरबदर की ठोकरें खाती हुई बेवा मां और उसकी बेटियां ईद पर नए कपड़ों को तरस रहे हैं। अब्दुल सलाम नाज रिपोर्ट करेंगे। गुर्बत और अफलास जिंदगी के लिए बड़ा इम्तिहान। जहानिया की रहायशी हमीदा के घर में मुफलसी के डेरे। खावन के इंतकाल से बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। खावन की गैर मौजूदगी में 7 बच्चियों का बोझ उठाए। हमीदा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहती है घर का चूल्हा जलाने के लिए घरों में काम करती है। 2 साल हो गए मेरे बंदा फौत होए। मेरी 7 बच्चियां छोटियां छोटियां
मेरा करने वाला कोई नहीं, किसी दे घर काम करनी है, बारिश आई है, सारियां कंधा डेग पई, कोठे दी छत सारी गली हुई है, कोई शा नहीं। मैं पैसे वजीर आजम वाले चले, मैं उन्होंने देर गई, उन्होंने आखे ताड़े ते जायज ही नहीं है। हमीदा बीबी ने बताया 2 साल पहले शोहर का इंतकाल हो गया, कोई अजीज रिश्तेदार पूछने नहीं आया। ईद पर बच्चों के लिए नए कपड़े ख्वाब बनकर रह गए। एहसास कफालत सेंटर के चक्कर लगा लगा कर थक गई। उन्होंने जवाब दे दिया कि आप अहल नहीं। गुर्बत के बायस ईद पर हमीदा बीबी और इसकी 7 बेटियों की खुशियाँ मायूसी में बदल चुकी हैं। हमीदा बीबी ने हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यर हजरात से अपील की है। अब्दुल नाज, नियो न्यूज़, जहानिया। हैदराबाद की पहचान और मुल्क के मुमताज शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान ने अपनी पूरी जिंदगी नौजवानों में अल्लामा इकबाल का फलसफा खुद ही पहचानने में वक्फ कर दी। आपने तंज़ो मज़ाह के अलावा मुल्क के हालात और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हुकूक के लिए भरपूर शायरी की। इस बारे में देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। पहचान मुल्क के मुमताज शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान भी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आपने तमाम ज़िंदगी अपनी शायरी और तदरीस के ज़रिए नौजवानों में इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत की शमाएं जलाईं। आपने तमाम तालीम हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर इसी शहर में तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। इनायत अली खान ने हर मौजू पर शायरी की, लेकिन उन्हें तंज़ो मज़ा का शायर कहा जाता है। प्रोफेसर इनायत अली खान ने मुल्क और बैरून ममालिक मुशायरों में अपनी शायरी के जौहर दिखाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक इतना ही, देखते रहिए नियो।